चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जेल में बंद एलवीस यादव को बड़ी राहत, एनडीपीएस एक्ट हटा, पुलिस बोली मिस्टेक हो गई। खबर सामने आई है, सांपों के जहर को यूज करने के मामले में पकड़े गए यूट्यूबर और बिग बॉस विनर रहे एलवीस यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब नोएडा पुलिस ने एलवीस यादव पर से एनडीपीएस एक्ट हटा दिया है। पुलिस ने कहा कि मिस्टेक हो गई थी। नोएडा पुलिस की तरफ से कहा गया कि यह लिपिकाई गलती थी। अब एलवीस यादव पर से एनडीपीएस एक्ट हटाकर धारा 20 लगाई है। आपको बता दें कि धारा 20 एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 से कम कड़ी होती है। चलिए जान लेते हैं अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कांपी धरती, 5.4 की तीव्रता, क्वेटा रहा भूकंप का केंद्र। खबर सामने आई है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को 5.4 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब तक किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि भूकंप का केंद्र क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में 35 किलोमीटर की गहराई में था। जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान में आए भूकंप से राजधानी क्वेटा, नोश की चागी, चमन किला, अब्दुल्ला, दबलादीन, पिशन और प्रांत के कुछ अन्य इलाके भी प्रभावित हुए हैं। बदायूं कांड में साजिद के एनकाउंटर की होगी जांच, डीएम ने 15 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दिल दहला देने वाले डबल मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। 2 मासूम बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होगी। डीएम मनोज कुमार ने एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि बीते मंगलवार को 2 मासूम बच्चों की हत्या के बाद ही आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया था। इसी एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 को किया रद्द। एक जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 को रद्द कर दिया है। एक जानकारी के मुताबिक यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने यह फैसला परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने के आरोपों के कारण लिया है। पेपर लीक होने से गुस्साए कैंडिडेट पिछले काफी दिनों से परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। बता दें कि 15 मार्च को हुई इस शिक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी शिफ्ट में कई उम्मीदवारों को एग्जाम से पहले ही आंसर मिल गए। रूस यूक्रेन जंग में मारे जा रहे नेपाली 16 और युवकों ने गंवाई जान, नेपाल सरकार ने मांगा मुआवजा। एक जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। इसी बीच रूस की सेना में नेपाली युवक भी जाकर भर्ती हो गए हैं। लेकिन लगातार चल रही जंग में नेपालियों की मरने की खबरें भी आती रही हैं। ताजा मामले में 1-2 नहीं बल्कि 16 नेपालियों ने यूक्रेन की सेना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी है। अब तक रूस यूक्रेन जंग में मारे गए नेपाली युवकों की संख्या 33 हो गई है। दरअसल भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर नेपाल सरकार ने रोक लगा रखी है, लिहाजा ये युवक रूस जाकर वहां सेना में भर्ती हो रहे हैं। 16 नेपालियों की मौत के साथ ही रूस से बाहर किसी देश के लोगों की यूक्रेन से जंग में मौतों की यह सबसे बड़ी संख्या है। रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बोली सरकार। एक जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अवैध रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों को भारत में बसने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही सरकार ने बताया कि अवैध तरीके से भारत में रहने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। सरकार ने बताया कि रोहिंग्याओं के भारत में अवैध प्रवास सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने शीर्ष न्यायालय अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वालों को शरणार्थी का दर्जा दिलाने के लिए संसद और कार्यपालिका के विधायी और नीतिगत डोमेन में नहीं जा सकती। सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में शीर्ष न्यायालय के कई फैसलों का जिक्र है। इसमें सरकार ने कहा कि विदेशी अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकारी हैं और उन्हें भारत में बसने का अधिकार नहीं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश, पाक ने भारत को पछाड़ा। 143 देशों की लिस्ट में अमेरिका टॉप 20 से बाहर। एक जानकारी के मुताबिक फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 20 सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट से बाहर हो गया है। गैपल और उसके सहयोगियों द्वारा जारी की गई 2024 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अमेरिका पहली बार 12 साल के इतिहास में टॉप 20 से बाहर हो गया। चलिए जान लेते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर के बारे में। लखनऊ में 17 मई तक लागू रहेगी धारा 144। एक जानकारी के मुताबिक लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने आदेश दिया है। होली और रमजान को लेकर आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने पर कार्यवाही के आदेश भी दिए गए हैं। लखनऊ पुलिस के आदेश के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों और चुनाव से
किसी भी प्रकार से संबद्ध व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, संगठनों, संघों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए 19 मार्च 2024 से धारा 144 जीआरपीसी जारी की गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करना भारतीय दंड विधान की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जाएगा। पल्लवी पटेल ने 3 सीटों पर ठोकी ताल, बढ़ सकती है इंडिया गठबंधन की टेंशन। आपको बता दें 2024 लोकसभा के चुनाव की राह कांग्रेस के लिए आसान होती नहीं दिख रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ ही अपना दल ने 3 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी पेश कर दी है। बताया जा रहा है इस बारे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सपा ने भी यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम 2022 विधानसभा चुनाव से अखिलेश यादव के साथ हैं। आज गठबंधन के तहत हम चुनाव लड़ने के लिए अपनी तीनों लोकसभा घोषित कर रहे हैं। पार्टी ने फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पूर्वी यूपी में अचानक बिगड़ा मौसम, तेज हवाओं और गरज चमक के बाद शुरू हुई बारिश। आपको बता दें पूर्वी यूपी के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया है। सुबह से बादल छाए थे, तेज हवाओं और गरज चमक के बाद अब बारिश भी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी। मौसम विज्ञानियों का कहना था कि बुधवार को यूपी में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी। बुधवार को कई जिलों में यह भविष्यवाणी सच होती दिखी है। मौसम में इस बदलाव के साथ पिछले कई दिनों से बढ़ती गर्मी देख रहे लोगों को सुबह से हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के 6 बागी विधायक, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। एक जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 4 सीटों पर सियासी घमासान होने जा रहा है। यहाँ पर प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को राज्यसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव में भी झटका लग सकता है। कांग्रेस के 6 बागी पूर्व विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चर्चाएं हैं कि दिल्ली में ये बागी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक दिल्ली में डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनकी सदस्यता रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर। आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद से लियो वाराडकर का इस्तीफा, बोले अब मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक जानकारी के मुताबिक आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने बुधवार को व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है। डबलिन में अपने भावनात्मक बयान के दौरान उन्होंने यह घोषणा की। लियो वाराडकर ने कहा कि उनका मानना है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में उनकी पार्टी फाइन गेल के लिए सीटें हासिल करने के लिए एक नया नेता मुझसे बेहतर स्थिति में होगा। जेल में बंद एलवीस यादव को बड़ी राहत, एनडीपीएस एक्ट हटा, पुलिस बोली मिस्टेक हो गई। खबर सामने आई है सांपों के जहर को यूज करने के मामले में पकड़े गए यूट्यूबर और बिग बॉस विनर रहे एलवीस यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब नोएडा पुलिस ने एलवीस यादव पर से एनडीपीएस एक्ट हटा दिया है। पुलिस ने कहा कि मिस्टेक हो गई थी। नोएडा पुलिस की तरफ से कहा गया कि यह लिपिकाई गलती थी। अब एलवीस यादव पर से एनडीपीएस एक्ट हटाकर धारा 20 लगाई है। आपको बता दें कि धारा 20 एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 से कम कड़ी होती है। चलिए जान लेते हैं अपनी अगली और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कांपी धरती, 5.4 की तीव्रता, क्वेटा रहा भूकंप का केंद्र। खबर सामने आई है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को 5.4 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब तक किसी के हताहत होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि भूकंप का केंद्र क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में 35 किलोमीटर की गहराई में था। जानकारी के मुताबिक बलूचिस्तान में आए भूकंप से राजधानी क्वेटा, नोश की चागी, चमन किला, अब्दुल्ला, दबलादीन, पिशन और प्रांत के कुछ अन्य इलाके भी प्रभावित हुए हैं। बदायूं कांड में साजिद के एनकाउंटर की होगी जांच, डीएम ने 15 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दिल दहला देने वाले डबल मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। 2 मासूम बच्चों की हत्या के आरोपी साजिद के एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच होगी। डीएम मनोज कुमार ने एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि बीते मंगलवार को 2 मासूम बच्चों की हत्या के बाद ही आरोपी साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया था। इसी एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 को किया रद्द। एक जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 को रद्द कर दिया है। एक जानकारी के मुताबिक यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग
आयोग ने यह फैसला परीक्षा से पहले ही पेपर लीक होने के आरोपों के कारण लिया है। पेपर लीक होने से गुस्साए कैंडिडेट पिछले काफी दिनों से परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। बता दें कि 15 मार्च को हुई इस शिक्षक भर्ती परीक्षा की दूसरी शिफ्ट में कई उम्मीदवारों को एग्जाम से पहले ही आंसर मिल गए। रूस यूक्रेन जंग में मारे जा रहे नेपाली 16 और युवकों ने गंवाई जान, नेपाल सरकार ने मांगा मुआवजा। एक जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन की जंग जारी है। इसी बीच रूस की सेना में नेपाली युवक भी जाकर भर्ती हो गए हैं, लेकिन लगातार चल रही जंग में नेपालियों की मरने की खबरें भी आती रही हैं। ताजा मामले में 1-2 नहीं बल्कि 16 नेपालियों ने यूक्रेन की सेना से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी है। अब तक रूस यूक्रेन जंग में मारे गए नेपाली युवकों की संख्या 33 हो गई है। दरअसल भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती पर नेपाल सरकार ने रोक लगा रखी है, लिहाजा ये युवक रूस जाकर वहां सेना में भर्ती हो रहे हैं। 16 नेपालियों की मौत के साथ ही रूस से बाहर किसी देश के लोगों की यूक्रेन से जंग में मौत